नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक और ऐसा दिन भाई जिस दिन कोई भी ट्रेड अपना नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, शायद मेरे को लास्ट टाइम कभी याद भी नहीं होगा ऐसा हुआ हो कि मतलब 3 डेज एक साथ की कभी ट्रेड नहीं हुआ हो भाई। 3 दिन तक नो ट्रेड भाई। शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपने मतलब वैसे स्किप कर दिया हो तो अलग चीज है कि भाई कुछ काम है या इधर उधर है नहीं सिस्टम पे, बट सेटअप नहीं मिला इस वजह से मिस किया हो ट्रेड। लगातार तीसरा दिन है भाई और बहुत रेयर है ये, बट यही मार्केट में चाहिए है भाई। मैं आपको कल भी यही चीज बताई थी, आपको हर दिन परसों भी यही चीज बताई थी। मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना है तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आपका सेटअप नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। यही चीज मैंने कल बताई थी। मार्केट हो सकता है जो लोग कुछ नए मार्केट को देख रहे हो और उनको आज लग रहा हो कि मार्केट तो यार इतनी ऊपर गई यार, 500 पॉइंट दिन में मार्केट अप साइड चली गई और हमें कुछ ही नहीं मिला, हम बैठे हुए हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। शायद आपको ये दिख रहा हो कि एक जैसे किसी की भाई की मेरे पास मैसेज भी आया होता कि 25 रुपए वाली कॉल पता नहीं कितनी चली गई, 400 500 कुछ ऐसी कुछ चली गई भाई। आज चली गई होंगी बिल्कुल, आज एक्सपायरी भी थी और ऑप्शंस बहुत जबरदस्त आज इंक्रीज हुए होंगे। बट मैं आपको एक एग्जांपल अभी देके आपको बताऊंगा। शायद कि आपको अगर किसी को, देखो मुझे तो नहीं है कोई भी, मेरे को तो 1% भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी है भाई। एज एन इन्वेस्टर क्या करना है और एज ए ट्रेडर क्या करना है, दोनों चीजों की बिल्कुल क्लैरिटी है भाई। एज एन इन्वेस्टर मेरे को मार्केट देख के अच्छा लग रहा है भाई कि मार्केट जबरदस्त भाग रही है और मैं इसको जस्टिफाई भी कर पा रहा हूं कि एज एन इन्वेस्टर की क्यों भाग रही है। क्योंकि मार्केट बहुत पिटी पड़ी थी भाई, बहुत ज्यादा पिटी हुई मार्केट थी। जितनी बुरी से बुरी न्यूज आनी थी, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था, एक वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जो जितनी बुरी न्यूज हो सकती है वो सारी आ चुकी भाई। इंडिया में 3 4 क्वार्टर तक रिजल्ट्स खराब आ गए थे, डिमांड कम हो गई थी, स्लो डाउन हो गया था। ठीक है, जीडीपी का जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने जो भी जीडीपी डाटा जो बताए थे कि इतने परसेंट से ग्रो होगी, वो नहीं हुआ था। एक सेकंड भाई, वो नहीं हुआ था, सब कुछ डिले था। एक सेकंड, सब कुछ जो था वो मतलब सब कुछ जो था वो नेगेटिव नेगेटिव चल रहा था भाई। फिर अपना अगर बात करें कि ग्लोबल लेवल पे वहां ट्रंप ने जो आते ही कोहराम मचाया वो सब था भाई। मतलब जितनी बैड न्यूज थी आ चुकी थी और इंडियन मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन थी भाई। इतनी डाउन कई कई साल में आपको देखने को मिलेगी, 3 3 4 4 5 5 साल लग जाते हैं, कभी एक साइकिल ऐसी आती है। और ये अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की तो देखो जितनी आपको जो न्यूज है वो सबको पता है। बट मैं अगर एज ए ट्रेडर आपको एक चीज बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि मार्केट भाई चल बहुत चुकी है। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, कभी आप मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे लगा के निफ्टी चेक करना, 2020 में निफ्टी कहां था और 2024 में निफ्टी कहां आ गया था। तो एक हेल्दी करेक्शन हर 4 5 साल में आता है और वो आना भी था। तो ये एक इश्यू था, फिर इसके साथ सारी बैड न्यूज आ गई, बहाना तो कोई ना कोई मिलता ही है भाई। देखो तो ये सब हो गया। अब क्या था कि मार्केट में जिसने मिस किया मार्केट को भाई, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मार्केट को मिस किया ये सोच के कि मार्केट बर्बाद हो जाएगी, मार्केट में कुछ नहीं बचेगा, वो लोग शायद अब बहुत बुरे तरीके से भाई मतलब रिग्रेट करने वाले हैं। बार बार मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला भी था कि भाई मिस मत करो, ये चीजें चलती रहेंगी, बैड न्यूज आती रहेंगी। जब पैनिक होता है, जब सारी बैड न्यूज आती है तो मार्केट अपना बॉटम बनाती है। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो दुनिया में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तब इसका मतलब समझ लेना मार्केट अपना टॉप बनाने वाली है भाई। हर कोई आपको मुंह उठा के बोले कि शेयर मार्केट में पैसा लगा, शेयर मार्केट से मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इसका मतलब अंत आ चुका है। और जब हर कोई ये कह रहा हो कि यार जो पैसे लगाए हैं वही वापिस आ जाए भाई, एफडी अच्छी है। आपको याद होगा आज से 6 महीना पहले ये बोलने लगे थे क्या एफडी यार, लोगों ने एफडी तुड़वाई है भाई। मेरे जानने वालों ने कईयों ने एफडी तुड़वाई है भाई कि भाई क्या एफडी, 7 8% भी कोई मतलब रिटर्न होता है यार। इससे अच्छा तो मैं आंख बंद करके निफ्टी 20 बाई कर लूंगा, वहां आ जाएगा 15%। तो ये लोग बोलने लग गए थे भाई। अब लेकिन इस पिछले 4 5 महीने में लोग वापिस से ये बोलने लग गए कि एफडी जरूरी है, कुछ और सेकंड मतलब ऑप्शन भी होना चाहिए।
ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट के भरोसे रहो। ये सारी सब कुछ मार्केट में अगर ये आने लगी, ऐसी ऐसी न्यूज आने लगी, इसका मतलब मार्केट अब हाँ बहुत पैनिक फैल चुका है, सब रिटेलर्स डर चुके हैं, अपना माल जो है वो सस्ते में बेचने के लिए तैयार हैं, बेच रहे हैं। इसका मतलब मार्केट का बॉटम बनने वाला है। तो ये इस टाइप की जो रैली है ये भाई आनी ही होती है। जब भी मार्केट में बुरा हाल मच जाता है तो ये आनी होती है। कौन ला रहा है इनको? आप ये देखो, पिछले 3 दिन से एफआईआईज की आज थर्ड डे है, आज भी मेरे ख्याल में एफआईआईज का अच्छा बाइंग का नंबर मिलेगा। पिछले 2 दिन से एफआईआईज का बढ़िया नंबर आ रहा है भाई। पिछले 2 दिन में आप चेक करोगे जाके तो एफआईआईज जो पिछले 4-5 महीने से मार्केट से गायब थे, सिर्फ सेल ही सेल कर रहे थे, सेल ही सेल कर रहे थे, बाइंग कर ही नहीं रहे थे, उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी है। क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर टॉप पे बढ़िया माल बेच दिया, अब सस्ते में माल मिल रहा है भाई ले लो। रिटेलर्स की भी हिम्मत नहीं है, जिनको नहीं पता उनको अब जब मार्केट टॉप वापस कर जाएगी तब समझ आएगा कि अरे मार्केट तो अच्छी हो चुकी है। बट ये इन्वेस्टर की एक साइकोलॉजी है, ये इन्वेस्टर का अलग एंगल है। अब मैं बात करूं अगर ट्रेडर वाली बात, तो ट्रेडर वाली बात में आप सिंपल बात एक समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई। देखो, कोई स्टॉक है जो यहां से चलना स्टार्ट किया भाई 100 रुपए पे, ठीक है, वो चल के जा चुका भाई, यहां पे हो चुका 160 भाई, ठीक है, 160 हो गया। अब आपने यहां नहीं बाई किया, फियर में नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया, लेकिन उसका असली बाइंग प्राइस यहां था भाई, ठीक है, वो यहां जा चुका है। उसका ऊपर रेजिस्टेंस है, मान लो यहां पे ये रेजिस्टेंस है 200 पे। सिंपल बात, क्या आप कभी ऐसा करते हो कि नियर बाई रेजिस्टेंस जाके आप बाई करो? नहीं करते हो आप। आपको पता है कि मैं यहां बाइंग करके मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं हो रहा भाई। सिर्फ 40 रुपीज में से कितने मिलेंगे वो भी नहीं पता, और इसके लिए मैं यहाँ प्ले क्यों करूंगा? टॉप पे जाके बाई करूंगा तो मैं इसको वापस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होने दो, जब नीचे आएगा तब वापस बाई करूंगा। ये अप्रोच होती है ट्रेडर की। तो अब जब यहां मार्केट यूं भागी जा रही है, पिछले अगर आप देखोगे 7 दिन में मैं आपको दिखाऊं, मार्केट निफ्टी करीब करीब 10%, 2100 पॉइंट, 2100 पॉइंट निफ्टी अपसाइड जा चुकी है पिछले 7 दिन में, मतलब 7 सेशन में। बहुत बड़ा है भाई ये नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और बैंक निफ्टी की तो पूछो ही मत, वहां तो एकदम से पागलपन है बिल्कुल भाई। उसने तो अपना ऑल टाइम हाई जो था ऑलमोस्ट उसको टच कर लिया आज। कमाल देखो, अब मार्केट कल तक तो मतलब 2 वीक पहले तक तो ऐसा था कि बुरा हाल मचा हुआ था, मार्केट में तबाही थी, और अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट उसने रिटेस्ट कर लिया आज। तो ये सारी चीजें ठीक है, इन्वेस्टर को अच्छी लग रही है, मार्केट ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन एज ए ट्रेडर यहां आपका रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं बैठता कि आप नियर बाई जाके आप यहां सेलर्स के एरिया में जाके नियर बाई रेजिस्टेंस आप जाके बाइंग करो। ये बेशक आपकी रैली मिस हो रही हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि पता किसी को नहीं है। किसको पता था कि यहां आज इतनी बड़ी कैंडल यहां टॉप पे बनेगी? एक बात बताओ, यहां जब बिल्कुल बॉटम थी मार्केट, बिल्कुल लो, उस दिन मार्केट का इंट्राडे मूव जो था ना, सबसे बड़ी कैंडल थी वो, मतलब करीब करीब 500 पॉइंट की थी। और अगर मैं आज की कैंडल का लो और हाई पकड़ूं, देखो वो करीब 550 पॉइंट की है। तो सोचो कि मतलब बिल्कुल जब बॉटम पे मार्केट है उस दिन इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, उस दिन इतनी बड़ी मूव नहीं है, और टॉप पे जाके इतनी बड़ी मूव है। तो कोई नहीं, किसी को नहीं पता मार्केट का। बट हाँ, हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि भाई नियर बाई सेलर्स जोन, रेजिस्टेंस जोन, वहां बाइंग नहीं करेंगे, ट्रैप नहीं होना वहां पे। मार्केट में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरे वीक ट्रेड नहीं मिले, कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट तो सारी जिंदगी करनी है भाई तो ट्रेड। और इनफैक्ट अब तो हमारे पास और ऑप्शन इतने हो रखे हैं भाई, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको बता रखी है भाई, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, अपना कमोडिटी मार्केट है। ये देखो ऊपर चल भी रही होंगी, ये क्रूड ऑयल चल रहा है, ये इथेरियम चल रहा है, ये एक्सनेस में मेरा फॉरेक्स चल रही है। तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब तक मेरा सेटअप नहीं है भाई मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ये सिंपल है एकदम साइकोलॉजी। तो कभी भी किसी की उसमें जाके आप ये सोचो कि भाई हो सकता है किसी ने, मैंने वही फिर बता रहा हूं, इंडिकेटर बेस वाले थे, वो क्या था 2 दिन से मार खा रहे थे भाई, आज उनके इंडिकेटर पे ऊपर कैंडल क्लोज होगी, वो ऊपर ही रही होगी आज, ये पक्की बात है, आज वो ऊपर ही रही होगी, उनको आज प्रॉफिट हो गया होगा भाई। तो हर किसी का दिन होता है भाई, लेकिन जो प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के साथ करोगे तो एक तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप फंसोगे नहीं, ये पक्की बात है भाई। आपके पहले, सबसे पहले तो ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, आप लॉस तो कम करो, प्रॉफिट तो बाद में आता है। पहले इंसान क्या करेगा, ट्रेडिंग शुरू करता है तो लॉस में होता है, फिर थोड़ा थोड़ा लॉस कम होना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे लॉस बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट शुरू होने होते हैं, फिर बड़े प्रॉफिट होते हैं। ये एक जर्नी होती है।
तो अगर आप ये प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हो तो इसमें जो आपका वो लॉस वाला फेज है ना, उससे आप निकल के धीरे 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 लॉस खत्म होने वाली पोजीशन तक आ जाओगे। और फिर जब आप पूरा डिसिप्लिन होके जब आपका सेटअप मिलेगा तब ट्रेड करोगे, तब प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट भी हो जाओगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप में से हो चुके होंगे, मुझे पता है। लॉस तो आपका क्योंकि जो साइकोलॉजी उसमें आज जैसे आज था, आज नहीं है, सेटअप ही नहीं है, तो ट्रेड क्या लेना है भाई? लॉस का मतलब ही नहीं है भाई, घर से तो कुछ नहीं गया ना। मार्केट तो हर दिन देगी भाई, ये तो सालों साल चलने वाली चीज है, जिएंगे तब तक ट्रेड करेंगे। तो 1% भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये यहां रैली चल रही थी इस टाइप से, ये वही हाल है कि भाई बहुत बड़ी रैली चल रही है मार्केट में। न्यूज फ्लो इतना ज्यादा है, एफआईआईज की बाइंग हो रही है, उन चीजों की वजह से मार्केट दिन ब दिन उड़ती जा रही है मान लो। लेकिन आपको भी ये बात पता है कि अगर यूं ही भागती भागती जाएगी, सस्टेनेबल नहीं है। आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्लियर होनी चाहिए। मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो ये देखो, बैंक निफ्टी का तो ऑल टाइम हाई, ये देखो भाई, ये था ऑल टाइम हाई, और ऑलमोस्ट इसने रिटेस्ट कर लिया भाई आज। सोचो, कमाल देखो, 407 और यहां इसका है 467, 60 पॉइंट से ऑल टाइम हाई बचा है। तो 60 पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं होता। रिटेस्ट कर लिया, और देखो कितने दिन में, 4 3 7 दिन में, 7 दिन में बैंक निफ्टी का आप मुंह देखोगे तो कमाल है भाई। ये देखो 5200, 5200 पॉइंट, करीब 10-11% का मूव सिर्फ 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में। कमाल देखो आप। तो यहां जाके बाइंग कौन करेगा? चाहे मान लो कल यहां एक और इतनी बड़ी कैंडल बन जाए भाई, एक बात बताओ मेरे को, हो जाए कल इतनी बड़ी और कैंडल बन जाए, बाइंग कौन करेगा यहां जाके भाई? कोई पागल है क्या कोई बाइंग करेगा? जो अपनी बुद्धि से चल रहा होगा, जिसका साइकोलॉजी वगैरह के हिसाब से चल रहा होगा, और जो तुक्के में चल रहा होगा भाई, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। देखो कि भाई बस दिख रहा है ग्रीन ग्रीन तो बाई कर लिया, तुक्का मार लिया। पर वो तुक्के में ना कोई छोटी मोटी क्वांटिटी अफोर्ड कर सकते हो आप ये समझो कि भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाओगे, कभी भी नहीं कर सकते हो, बैठ ही नहीं पाओगे। अगर एक भी रेड कैंडल बन गई तो निकल के भागोगे। जब आपका अपना सेटअप होगा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड चल रहा होगा, तभी आप बैठ सकते हो ट्रेड में, ये पक्की बात है भाई। तो यही था भाई आज का। चलो मैं एक बार आपको इंट्राडे में लेके चलता हूं, सिंपल सी बात है। आज मैंने आपको जो साइकोलॉजी पे बात बताई, इसको याद ध्यान रखो। और कोई 1% भी कोई ये सोच रहा हो कि भाई मेरा तो ट्रेड मिस हुआ, ये हुआ वो हुआ, 1% भी नहीं भाई, बिल्कुल सही हो। अगर जिसने आज ट्रेड मिस किया है वो बिल्कुल सही है भाई। ट्रेड है ही नहीं कोई, किस बात का ट्रेड? ये कोई ट्रेडर थोड़ी, देखो ये ट्रेडिंग थोड़ी होती है। ये देखो ये क्या है, ये कौन सी क्या है भाई? कोई प्राइस एक्शन थोड़े, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये इतनी ऊपर जाके मार्केट ने, मान लो अगर मार्केट ने, ये था भाई कल का हाई भी, चलो ठीक है, अगर इस हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया, यहां से चल के ब्रेक किया है, थोड़ी देर कोई होल्ड करे, इसके पास एक रेंज बनाए, उसका ब्रेकआउट करे, तो भी इंसान यहां वेट ही करते रहे होंगे। देखो सीधा सीधा मार्केट भाग ही गई, एंट्री तो दी ही नहीं। तो इसमें किसी का कोई जोर नहीं। ठीक है, मार्केट है अपनी बढ़िया, अपने पोर्टफोलियोज के लिए अच्छा है, अच्छी लग रही है मार्केट। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बार वो चीजें समझाता हूं। जो अपना अभी तक का एनालिसिस है ना भाई, सेम वही एनालिसिस चल रहा है। हम अब यहां मार्केट यहां और ऊपर चली जाए, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का 24,000 के आसपास, ये रेजिस्टेंस है 24,700 के आसपास। लेकिन यहां अब जैसे जैसे अपसाइड जा रही है, मैं बाइंग नहीं कर सकता, बात मेरी बिल्कुल क्लियर है भाई। 15 मिनट और आवरली में मैं वेट कर रहा हूं भाई, 15 मिनट और आवरली, यहां इसमें मेरा इंतजार कर रहा हूं कि मार्केट मेरे को ट्रेड दे। सिंपल सी बात है, रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा, बढ़िया ट्रेड लेंगे जिस दिन, हाँ जो ट्रेड लेंगे उस दिन। अब ये डेली कैंडल का जो लो है, ये आज ये भाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई। जब ये निकलेगा तो मार्केट में डायरेक्शनल सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज जो ट्रेड अंदर अंदर का मैं लूंगा, वो इसके ऊपर ऊपर जहां स्पॉट बनेगी उसी का लूंगा भाई। बात क्लियर है? मान लो मार्केट यहाँ यहीं पे ओपन हो जाए भाई, ठीक है, या मार्केट यहाँ हो जाए, 15 मिनट में मेरे को रिवर्सल मिला, मैं ट्रेड लूंगा, यहां तक का मान लिया, ठीक है। इसके पास होल्ड होके ब्रेक होगा डेली कैंडल के नीचे, एक दिन जिस दिन कैंडल क्लोज हो गई उस दिन मैं, हाँ कि भाई अब सेलिंग का मेरे को अच्छा ट्रेड मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा। जो कल थी सेम साइकोलॉजी आज है, बिल्कुल सेम है भाई, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। सिंपल सी बात है। बाइंग साइड कब जा सकते हैं? मान लो ये कहेगी मार्केट तो आए ही ना, ऐसे चलती रहे भाई, चलती रहेगी मार्केट। जब यूं जाके यूं आके हायर लो बनाएगी,
या यहाँ रेंज बनाएगी, उस दिन वापस बाइंग साइड में जाएंगे। यूं भागती रहेगी तो बाइंग साइड में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट क्या करे, मान लो मार्केट नीचे ना आए भाई, ये मार्केट ने 3 दिन बेस बना दिया, यहाँ आए, यहाँ मार्केट होल्ड करे, यहाँ होल्ड करके जिस दिन अपसाइड ब्रेक करेगी, हाँ उस दिन हम मान लेंगे मार्केट यूं गई अपसाइड, मार्केट काफी बुलिश है, नीचे नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी गिरी हुई है, और यहाँ होल्ड करके फिर मार्केट अपसाइड जाए। लेकिन कुछ बेस तो बने कहीं पे, कोई बांध वांध तो बने कि जहां मानने की स्पोर्ट बिल्ड होगी। तो ये अप्रोच रखनी है भाई, बिल्कुल क्लियर अप्रोच, ठीक है। और वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम बैंक निफ्टी का है भाई, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम साइकोलॉजी है भाई। बाइंग साइड नहीं जाएंगे, रिवर्सल का वेट करेंगे, 15 मिनट और आवरली में रिवर्सल पकड़ेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।